Hi viewers, this is me Ribaha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा क्योंकि आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है रोहित शर्मा जी ने और यूके से हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर हसान ने जो कि ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, डॉक्टर हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच रोहित सर, आप दोनों के वक्त का बेहद शुक्रिया। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद फॉर कॉलिंग। आज पहली बार रोहित सर और डॉक्टर साहब की डिबेट करवा रहे हैं और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है अ, इंडिया में जो बांग्लादेश के लोगों के खिलाफ या उनके अगेंस्ट जो है वो क्रैकडाउन हो रहा है, उस पर बात करेंगे। इसके पीछे क्या वजूहात है। एक बड़ी तादाद में हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो इंडिया छोड़ रहे हैं। जो बांग्लादेश के मुसलमान जो हैं वो फौरी तौर पर जो है इंडिया छोड़ रहे हैं, सॉरी। और इंडिया की गवर्नमेंट ने भी इस पर कुछ एक्शंस लिए हैं बहुत ही स्ट्रांगली। और उसके साथ साथ जो बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू हैं और उनको वेलकम किया जा रहा है, इस पर बात करेंगे। तो आगाज हम रोहित सर से करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? इस क्रैकडाउन को कैसे देख रहे हैं? इसके पीछे क्या डिटेल्स हैं, आप बताइएगा हमारे व्यूवर्स को। देखिए, एक बड़ी संख्या में बांग्लादेशी इंडिया आ रहे हैं, ठीक है। और ये नॉन फैक्ट है। इन लोगों ने आकर के फेक आई कार्ड बनवा लिए, फेक वो बनवा लिए और हाँ, फेक आधार कार्ड बनवा लिए इन्होंने, फेक राशन कार्ड बनवा लिए इन्होंने, अपना नाम लिखवा लिया। अब ये जो हैं ये हैं बांग्लादेशी। इन लोगों को वापस भेजने की मुहिम आज से नहीं चल रही, एक लंबे टाइम से चल रही है। इनको रिकॉग्नाइज करके इनको वापस भेजने का काम है। आ, ये नंबर समवेयर बिटवीन 3 करोड़ to 5 करोड़ है, कम नहीं है। इस बात को आप मतलब ये सोचे कि ये छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, कम है, नो। ये 3 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है और ये इलीगल आए हुए हैं, इनको भेजा जा रहा है। जहां तक आपने बोला कि बांग्लादेश से हिंदुओं को बुलाया जा रहा है, अभी तक ऐसी कोई मुहिम नहीं है। लेकिन हाँ, सीएए जो है वो ये बोलता है कि भाई माइनॉरिटीज हमारे नेबरिंग कंट्रीज में जो है, अगर उनके ऊपर कुछ कोई भी किसी भी तरह की एट्रोसिटी हो रही है तो हम उन्हें लेंगे। तो सीएए अब एक्ट बन चुका है, वो हम ले सकते हैं, उनको बुला सकते हैं, हम उनको बोल सकते हैं, हम उनको नेशनलिटी देंगे। जहां तक बात कि ये इलीगल रेजिडेंट्स कौन से कंट्री में पसंद किए जाते हैं, इलीगल लोग, इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं वो सारे कंट्रीज में अक्रॉस द वर्ल्ड, अभी तो अमेरिका से भी रिपोर्ट हुए, तो हर जगह से पाकिस्तान में अफगान नहीं निकाले। अच्छा, हम तो उनको निकाल रहे हैं जो कि बांग्लादेशी हैं। पाकिस्तान में तो अफगान लोग जो आए थे वो पाकिस्तान ने खुद बुलाए थे, अपने सामने बुलाए थे, अपनी उसमें बुलाए थे, क्योंकि उनको पैसा मिल रहा और उसके यूएन से पैसा मिल रहा था, इसलिए उनको इतने साल रखा। फिर उसके बाद उनको भगा दिया। तो इंडिया ने तो कुछ ऐसा नहीं किया था, इंडिया ने तो कोई बुलाया नहीं था, इंडिया ने तो कोई यूएन से पैसा नहीं लिया था इनके लिए। तो ये जो हमारे सामने सिचुएशन है, बांग्लादेशी यहाँ क्राइम में इन्वॉल्व हैं, बांग्लादेशी यहाँ पर टेररिज्म में इन्वॉल्व रहे हैं। हम लोग के पास पूरे प्रॉपर एविडेंस है। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा सारे क्राइम क्रिमिनल्स हैं या सारे टेररिज्म में हैं। मैं ये कह रहा हूँ जितने भी हैं, उस कुछ लोग जो हैं वो अलग चीज, जो क्राइम कर रहा है उसको हम उसकी उसकी सजा उसे दी जाएगी। लेकिन ये सारे के सारे इलीगल रेसिडेंट्स हैं और इलीगल हैं, रोहिंग्या टाइप लोग हैं जो इलीगल्स हैं, और इनको हम वापस भेज के रहेंगे। और वो काम चल रहा है, करंट गवर्नमेंट भी कर रही है, पिछली गवर्नमेंट्स ने भी ऑन पेपर्स तो ये मुहिम चलाई थी, भले वो बहुत सीरियस नहीं थे इसको चलाने में, लेकिन चलाई थी। और अब ये सिचुएशन के नाउ हम आगे आने वाले टाइम में ये देखेंगे कि कितना हम और कर सकते हैं। सही हो गया। डॉक्टर साहब, आपकी जानिब बढ़ते हैं। आप क्या कहेंगे इस खबर को देखते हुए? 5,000 से ज़्यादा जो अभी तक कोई एक्शन नहीं इंडिया की गवर्नमेंट ने लिया और अभी सिर्फ अनाउंसमेंट हुई है कि फ़ौरन ही जो है ये इंडिया छोड़ दें, जो इलीगल इमिग्रेंट्स रह रहे हैं। और एक बड़ी तादाद में फ़ौरी तौर पे जो है वो लोग इंडिया छोड़ रहे हैं और बांग्लादेश वापसी कर रहे हैं। इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या कहेंगे इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है? और ये मुसलमानों के, यानी कि बांग्लादेश के मुसलमानों के लिए है, जबकि हिंदुओं को वो बिल्कुल मतलब कह रहे हैं कि हम आपको पूरा एक प्रोटोकॉल भी देंगे, आपको वहाँ पे सेटल करेंगे इंडिया में। तो इस पर आप क्या अपना ओपिनियन रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक तो मैं एक इस तरह का इंसान नहीं हूँ कि जो अपने ओपोनेंट के लिए
उसकी हर बात के अंदर नेगेटिविटी को फाइंड आउट करूं। देखें, जैसे रोहित सर ने बात की कि इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, फिर इन्होंने उनके साथ उनको क्राइम्स में इन्वॉल्व होना एसोसिएट किया, फिर टेररिज्म को इन्होंने उनके साथ एसोसिएट किया। टेररिज्म की एसोसिएशन टुवर्ड्स मुस्लिम जो है, ये एक इंटरनेशनल, मैं इसको इंटरनेशनल पेंडेमिक के तौर पे देखता हूँ कि ये दिन ब दिन फैलता ही चला जा रहा है। लोग इसके ऊपर रिसर्च नहीं करते और ब्लाइंड फोल्डेडली लोग जो है मुस्लिम्स के साथ टेररिज्म को एसोसिएट करते हैं, इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किए बिना। जहां तक बात है इंडिया के लोगों के इस राइट की कि वो इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस भिजवाना चाहते हैं, देखें ये उनकी स्टेट का प्रेरोगेटिव है और उनका राइट है। इसके अंदर अगर हम यहाँ पे आके ये कहना शुरू कर दें कि वो मुस्लिम्स हैं, उनके साथ मुस्लिम आइडेंटिटी की वजह से इस तरह से हो रहा है, तब भी अगर आप इलीगल इमिग्रेंट्स हैं तो आपका रिलीजन जो है वो आपको किसी भी तरह का शेल्टर नहीं देता। आपका रिलीजन जो है, अगर आगे से, सर आपका म्यूट है। नो प्रॉब्लम। आप जब आपका डॉक्टर साहब नहीं नहीं, कंप्लीट हो आप जाएगा कंटिन्यू तब कीजिए, आप मैं कंटिन्यू ओके कीजिए, आप कंटिन्यू ओके कीजिए। मैं ओके। अच्छा, इसके अंदर बात इस तरह से है, जैसे रोहित सर बात कर रहे थे कि पाकिस्तान ने अफगान इमिग्रेंट्स को पहले पाकिस्तान के अंदर यूएन की सपोर्ट से खुद सेटल डाउन किया, अभी पाकिस्तान ने उनको निकाल दिया। देखें, एक तो ये आपकी बात कि पाकिस्तान ने किसी यूएन के कहने पे या किसी और के कहने पे उनको सेटल डाउन किया। देखें, आप अगर अफगानिस्तान के मसले को थोड़ा सा डिग डाउन करें तो आपको ये पता चलेगा कि ये लोग 1980s से ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली जो है इन स्टेट ऑफ वार हैं। जिन लोगों को लगता है कि वहां पर आज वो लोग स्टेट ऑफ वार में नहीं है, वो भी गलत है। वहाँ पे आज भी अफ़गानिस्तान के अंदर रिगार्डलेस ऑफ द मैटर के तालिबान की हुकूमत इस वक़्त काबुल को कंट्रोल कर रही है, लेकिन वहाँ पे ये कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। और जो यूएस की 20 इयर्स की प्रेज़ेंस है अफ़गानिस्तान के अंदर, उसने उस सोसाइटी को बहुत बुरे तरीके से डिवाइड कर दिया है। एक तरफ की सोसाइटी जो है वो बहुत ज़्यादा लिबरल है और दूसरी तरफ की जो सोसाइटी, दोनों अपने-अपने एक्सट्रीम एंड्स के ऊपर हैं। देखिए, सोसाइटीज़ के अंदर एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट होते हैं। आप पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर भी देखें, आपको फार राइट और फार लेफ्ट के लोग नज़र आएँगे। उनकी आपस के अंदर नोक-झोंक और लड़ाई चलती रहती है। लेकिन जो आपकी मेजॉरिटी है, वो उसके अंदर वो दोनों साइड्स की रेडिकलाइज़ेशन को हमेशा कंडेम करते हैं। अब अगर आप देखें कि जब ये 21st सेंचुरी शुरू हुई थी, तो दुनिया बहुत तेज़ी से ग्लोबलाइज़ेशन की तरफ गई थी। बहुत तेज़ी से लोग इमिग्रेंट्स को अपनी स्ट्रेंथ कहते थे। आप देखें रोहित भाई, इंडिया वालों के लिए ये बहुत प्राइड है, व्हाइल बीइंग अ पाकिस्तानी मेरे लिए भी ये प्राइड है कि बहुत से पाकिस्तानियों ने, बहुत से इंडियंस ने डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर वो एज़ इमिग्रेंट ही गए थे और उन्होंने वहाँ पर जाके, जैसे एक पाकिस्तानी सादिक खान साहब लंदन के मेयर बने, इंडिया के ऋषि सुनाक साहब वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके बने। तो लेकिन अब जो सिचुएशन है, अब आप ये देखें अराउंड द वर्ल्ड, जो भी नेशनलिज्म का नारा लगाता है, अपना नेशनलिज्म के स्लोगन लेके इलेक्शन में उतरता है, चाहे वो ट्रम्प साहब हों, चाहे वो यूके की लेबर पार्टी हो, चाहे वो इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी साहब हों, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर ही आप देखें, ये भी रेडिकलाइजेशन तेज़ी से दुनिया के अंदर पेनिट्रेट करती चली जा रही है कि लोग अब अपने नेशनलिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। और मुझे ये लगता है कि ये जो ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस है, ये कहीं न कहीं रिवर्स होना शुरू हो गया। मैं आई वाज़ इन यूके जब 2019 के अंदर यहाँ पर ये लोग, इन्होंने ब्रेक्सिट का जो पोल हुआ था यूके के अंदर, उसके अंदर जो यहाँ पे स्पीचेस की जाती थी, जो यहाँ पर बातें की जाती थी, वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें ये थी कि हमारा कल्चर उनसे नहीं मिलता, हमारी बहुत सी चीज़ें जिसके अंदर हमारी सोसाइटी के अंदर यूरोप के कल्चर ने पेनिट्रेट करना शुरू कर दिया। तो आपकी इस बात के ऊपर मैं बिल्कुल इसको एक रिलीजियस इशू नहीं बनाऊँगा। मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पर अगर रिलीजियस बेस कोई अटैक किया जा रहा है बांग्लादेश के मुसलमानों का इंडिया के अंदर, तो डेफ़िनेटली वहाँ पर कोई लीगल रेमेडीज़ अवेलेबल होंगी। उनको, अगर वो, उनके ऊपर ये गलत इल्ज़ाम है, तो उनको उन लीगल रेमेडीज़ को अवेल करना चाहिए।
लेकिन मैं इस चीज़ को किसी भी स्टेट का, वो पाकिस्तान हो, वो हिंदुस्तान हो, मैं किसी भी स्टेट का इसके अंदर प्रेरोगेटिव समझता हूँ कि वो इलीगल इमिग्रेंट्स को अपने मुल्क से बाहर निकालें, क्योंकि पाकिस्तान खुद इस चीज़ की स्ट्रगल कर रहा है कि ऐसे तो नहीं हो सकता कि मैं पाकिस्तान की इस कोशिश को जो है वो एप्रिशिएट करूं और इंडिया की इस कोशिश को किसी रिलीजन कार्ड के पीछे छुप के और उसको कंडेम करना शुरू कर दूं। ये मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होगा। रोहित सर, एक तो इंटरनेट यहाँ पे बहुत राइट ज्यादा स्लो। राइट। अच्छा देखिए एक चीज रोहित, मैं, या बीच में एक फोन आ गया था, मैं उस फोन पे जवाब दे रहा था, उन्हें लगा कि मैं उनको जवाब दे रहा हूँ, नहीं मैंने उनको नहीं दे रहा। बात ये है कि डॉक्टर हसन, बात ये है कि टेरर इस इशू का, टेरर से कोई लेना देना नहीं। मैंने बोला था कि कुछ लोग टेरर में इन्वॉल्व है, और मैंने साथ में क्लैरिफाई भी किया था कि मैं ये नहीं बोल रहा सारे टेरर में है या सारे क्राइम में है, मैंने नहीं बोला। सच बात ये, मैंने सामने क्लैरिफाई किया इस बात। मैं क्या, कुछ लोग टेरर में थे, कुछ क्राइम में थे, लेकिन बाकी इलीगल थे और मटा है। अच्छा, इसका रिलीजन से कोई रिश्ता टू बी प्रिसाइज है, क्योंकि एक कंट्री था इंडिया, जिसको डिवाइड किया गया मुस्लिम्स को एक सेफ कंट्री देने के लिए। वो मुस्लिम्स उस सेफ कंट्री में चले गए, और उसके बाद वो वहां से फिर इंडिया आने शुरू हो गए। ऐसा क्या कहीं गड़बड़ है हमारे कंट्री में? अपने कंट्री हमारे इंडिया में मुस्लिम बहुत हैं, पाकिस्तान से ज्यादा हैं, कम नहीं है पाकिस्तान से। वी हैव मोर मुस्लिम्स इन पाकिस्तान। लेकिन एक बात समझने की है कि पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, पाकिस्तान जाए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमें लेना देना इससे है कि जब आप एक बार चले गए या आप उधर हैं, तो आप वापस क्यों आ रहे हो? आप जाइए ना, आप जा चुके, खत्म कहानी आपकी। आप वापस आकर के, एक तो टू नेशन थ्योरी पे आप पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है वही जस्टिफाई कर रहे थे, हम मुसलमान हैं और हम हिंदुओं के साथ सर नहीं रह सर सर सकते। विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप इन दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। पाकिस्तान के लोग माइग्रेशन करके इंडिया नहीं जा रहे, वो टॉपिक शायद बांग्लादेश का था, बट यू आर लेकिन रेफरिंग दैट पाकिस्तानी वो बांग्लादेश नहीं गए थे, वो पाकिस्तान गए थे। एट दैट टाइम। बांग्लादेश नहीं, जी है ना, वो पाकिस्तान गए थे ना। तो आपने एक चूज कर लिया, आप जाइए, आप जा चुके। सो दैट वाज पाकिस्तान, जहां वो गए थे वो अब वो बांग्लादेश हो गया। और दूसरी बात है, पाकिस्तान अपने भाइयों के साथ नहीं रह पाया, अपने भाइयों के साथ जो कुछ उसने किया किया, हमें नहीं पता उससे। तुम दोनों का आपस का मामला, आप हमारे कंट्री में क्यों आ रहे हो भाई? आप हमारे कंट्री में आ रहे हो तो वी हैव लीगल रेमेडीज ऑन इट, वी हैव वेज टू डू इट, डील विद इट, एंड वी आर डीलिंग, दैट्स इट। तो अगर ये चीज पाकिस्तान के लोग इंडिया नहीं आ रहे हैं, ऐसा भी कहना बहुत बेवकूफी होगी। वी हैव सीन पाकिस्तानीज कमिंग इनटू इंडिया और आकर के नेशनलिटी ली है, बहुतों ने ली है, एक दो ने नहीं। सर, और एनी एग्जांपल? अदनान सामी का नाम सुना है या जी मैंने पहली बिल्कुल सुना है सर। मैं मुझे पता था आप उसको ही रेफर करने लगे, लेकिन आपने सलमान? इंडिया का, सर आपने इंडिया का नेशनैलिटी वाला लॉ पढ़ा है या इंडिया का सिटीजनशिप वाला लॉ? अदनान समी ने पहले कनाडा की नेशनैलिटी ली थी, वो कैनेडियन से इंडियन नेशनल हुआ है, पाकिस्तान से इंडियन नेशनल आप हो ही नहीं सकते। ये आपके अपने लॉ में भी लिखा हुआ है, आप इंडिया के सिटीजनशिप के लॉ को अच्छा, देखें। ही वॉज नॉट ए पाकिस्तानी। कौन से लॉ में लिखा है? मुझे आपका जो लॉ का, सिटीजनशिप का लॉ है, आपका जो सर सिटीजनशिप का लॉ है। आप मुझे कोट कर सकते हैं जरा? मैंने मुझे जी बता सर, दें मैं तो मैं बिल्कुल उसको आपको देखूं। मैं आपके साथ वो शेयर कर दूंगा। और अदनान समी अभी? ने कैनेडियन नेशनैलिटी के बाद इंडियन नेशनैलिटी ली थी। अच्छा यहाँ पर अच्छा। मैं भी एक सवाल ऐड करूंगी रोहित सर आपसे। आपके सीडीएस अनिल चौहान ने भी रिसेंट वार्निंग दिया पाकिस्तान को पहलगाम वाकये पर। और अभी मैं रिसेंट देख रही थी कि आपने एक और मिशन अपना लॉन्च किया है ऑपरेशन महादेव के नाम से, जिसपे 3 टेररिस्ट भी आपने जो है आज इनकाउंटर किया। और इंडियन मीडिया का ये कहना था कि वो तीनों का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान से है, श्रीनगर से ये खबर है। और इंडियन मीडिया पे ये खबरें चल रही हैं, इस पर आप क्या अपना ओपिनियन रखते हैं? बॉस, इस पर ओपिनियन से पहले मैं जरा इनको एक जवाब देना चाहूंगा। इंडियन सिटीजनशिप एक्ट, सर, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 मेरे सामने खुला हुआ है। आप चाहें तो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहला जगह, 3 जगह इसमें पाकिस्तान का नाम आता है, और वो ये है
provided any person belonging to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi or Christian community from Afghanistan, Bangladesh, Pakistan who entered into India on or before the date of 31st of December 2014 have been exempted by central government. ठीक है, by central government और ये सारा ठीक है। पाकिस्तान का एक नाम यहाँ है। दूसरी जगह पाकिस्तान का आता है जहां पे बोला गया कि आपको सिटीजनशिप मिलेगी provided further that no person who or either whose parents or grandfathers or great grandparents is or had been a citizen of Pakistan or Bangladesh or such other country as central government may or by notification of a gazette specify shall be eligible for registration as overseas citizen of India card holder। इसमें सिटीजनशिप का कहीं मेंशन नहीं है, ओवरसीज सिटीजन का। तीसरा, प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन बिलोंगिंग टू हिंदू, सिख, जैन, पारसी कम्युनिटी फ्रॉम अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश सर, ये आप 1955 वाला एक्ट पढ़ रहे हैं? बिल्कुल सर, वो 1955 वाला पढ़ रहा हूँ जिसमें अमेंडमेंट हो चुका है, वो सीएए वो पढ़ जी। तो आपने ये जो मिसकोट किया, माफी चाहूंगा, आप ये जो मिसकोट करना और झूठ बोलना ये आईएसआई के रिचुअल है, आप मेरे को ना दे, ठीक है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, देखिए एक चीज समझिए, एक सेक्युलर कंट्री है, ठीक है, पाकिस्तान की तरह हम ऐसे कंट्री तो है नहीं ना जो कि बोले के सारे सिटीजन हमारे, फिर बोले के नहीं यार सारे सिटीजन हमारे नहीं। वो अहमदी जो है वो काफिर है, वो शिया जो है वो भी काफिर है, वो हिंदू जो है वो भी काफिर है, किनको हम बराबर राइट्स नहीं दे सकते। हम मुस्लिम कंट्री, आप सेक्युलर कंट्री बने थे स्टार्टिंग में और उसके बाद आप मुस्लिम बन गए। जो सेक्युलर बने थे इन्हीं अहमदियों ने बनवाया था, इन्हीं शियाओं ने बनवाया था, आपने उनको आज क्या हालत कर दी वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये कहानी मुझे नहीं बताया जाए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में कोई भी, हम क्योंकि हम एक सेक्युलर कंट्री, ठीक है, और हम डेमोक्रेसी हैं, तो हम ऐसी चीज तो कहीं बोल ही नहीं सकते कि भैया पाकिस्तान में कोई पैदा हुआ है तो उसको नेशनैलिटी नहीं मिलेगी। आपको मैं बता सकता हूँ और भी लोग हैं, एक आपके एक कुरैशी हैं, वो गोल्फ खेलते, उनकी वाइफ मोनिका लाल कुरैशी, वो इंडिया सिटीजनशिप ली है उन्होंने बिना किसी और कंट्री की सिटीजनशिप लिए, और वो इस समय इंडिया में रह रहे हैं। मैं और भी बता सकता हूँ, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इंडियन सिटीजनशिप लेके बैठे हैं, और वो सलमा आगा ने ली है, बहुतों ने ली है, तो ऐसा कोई लॉ नहीं है जो आप कोट कर रहे हैं। दूसरी चीज, अच्छा ऐसा ही पाकिस्तान से एक और भी आता है कि इंडिया के कानून में लिखा है कि कोई मुसलमान प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। बड़ी अच्छी बात है, ये आता है, पाकिस्तान के व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं, पाकिस्तान से वीडियोस आते हैं ऐसे। भाई साहब, इंडिया में एक कानून है, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी का मतलब सब इक्वल हैं। इंडियन हिंदू प्राइम मिनिस्टर बन सकता है तो मुसलमान भी बन सकता है। तो कह रहा नहीं, वैसे अब आप रिवाहा जी अपना क्वेश्चन रिपीट करें। सर मैंने ये आपसे ये पूछा है कि इंडिया के सीडीएस अनिल चौहान ने भी रिसेंट जो है वो पाकिस्तान को पहलगाम पर जो है वो स्टेटमेंट्स कुछ पास किए हैं, उस पर आपका एनालिसिस, और साथ में आपने एक ऑपरेशन महादेव भी लॉन्च किया ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और आज श्रीनगर से ये खबरें इंडियन मीडिया पर चल रही हैं कि 3 टेररिस्ट को इनकाउंटर किया गया, और इस पर आप क्या कहेंगे? और उसका ताल्लुक आप लोग ये क्लेम करें कि वो पाकिस्तान से था, इस पर आपकी क्या ओपिनियन है? देखिए टेररिस्ट होते कौन सी कंट्री से? टेररिस्ट का कोई रिलीजन नहीं होता, ये बात तो सब मानते हैं, लेकिन नेशनैलिटी तो होती है उसकी। और जितने टेररिस्ट हमें मिलते हैं सबकी नेशनैलिटी इंडियन ही मिलती है और पाकिस्तानी ही मिलती है। जनरली इंडिया में जितने आते हैं तो हम उसमें चाहे वो अजमल कसाब हो या बहुत सारे और हों, हमने देखा है ऑपरेशन सिंदूर में भी जो इन्वॉल्व थे वो पाकिस्तानी पता लग रहे हैं। ये सारी चीजें हैं, और हम लोग हमारे जो इस समय एज वी आर टॉकिंग यहाँ पर 16 घंटे की डिबेट चल रही है हमारे पार्लियामेंट के अंदर, वो भी ऑपरेशन सिंदूर पे ही चल रही है। एक लंबी डिबेट चली और इन द एंड रक्षा मंत्री यानी कि आरएम डिफेंस मिनिस्टर वहां जाके स्पीच देंगे। ये सारी चीजें देखनी है। इट्स गुड कि एक जैसे बोलते हैं एक वो आया है, लोगों के अंदर एक थिंकिंग आई है कि हम कैसे इस टेररिज्म से लड़ सकते हैं। पाकिस्तान सीधे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है।
सीधे सीधे रिस्पॉन्सिबल है। हमने आज नहीं, हमने कई साल पहले भी बोला था कि पाकिस्तान से टेररिज्म आता है, सारी दुनिया मानती है। और उसके बाद अब अगर बोले तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको जो भी आएगा हम उसे न्यूट्रलाइज करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। डॉक्टर साहब, अब आपकी जानिब बढ़ते हैं। इंडिया के सीडीएस अनिल चौहान ने भी रिसेंट कुछ स्टेटमेंट्स पास की थी पाकिस्तान को पहलगाम पे लेकर, पाकिस्तान को वार्निंग भी दी। और इसके बाद एक और उनका ऑपरेशन महादेव के नाम से भी लॉन्च किया गया है, जिसके तहत उन्होंने 3 टेररिस्ट, उनके बकौल 3 टेररिस्ट जो है वो मार गिराए हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, और ये आज की लेटेस्ट खबर है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, एक तो मैंने जब आप अपने इस प्रोग्राम का आपने बिल्कुल आगाज़ ही किया था, मैंने उसके अंदर भी आपको ये कहा था कि जो पाकिस्तानी हैं, उनका माइंडसेट एंटी इंडियन नहीं है। लेकिन आप रोहित साहब को देख लें, वो किसी भी बात को घुमा-फिरा के आईएसआई के साथ एसोसिएट कर देंगे, वो किसी भी बात को घुमा-फिरा के टेररिज़्म पाकिस्तान से आ जाएगा, इस चीज़ के ऊपर ये इनको जैसे पूरे वर्ल्ड के अंदर लोगों को इस्लामोफ़ोबिया है, इनको पाकोफ़ोबिया है शायद। कि इनकी हर बात और ये जो आप कह रहे हैं कि किसी ने पाकिस्तान को वार्निंग दी है, हाउ डेयर हिम, हू द हेल इज़ ही, हू द हेल इज़ ही? वो पाकिस्तान को वार्न कर सकता है, वो पाकिस्तान को ये कर सकता है। पाकिस्तान जो है, आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भी पाकिस्तान को वार्न करने की कोशिश की थी। उसका जो रिperकशंस आप लोगों ने फेस किए हैं, वो आप लोगों के सामने हैं। और दूसरी बात ये है, देखें, इंडिया पाकिस्तान से एक बहुत लार्जर कंट्री है। इंडिया के इंटरनेशनल टाइज़ पाकिस्तान से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे एक बात ये समझ नहीं आती कि इंडिया जो है वो इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर, ये जब आप कहते हैं कि पहलगाम अटैक के अंदर पाकिस्तान इन्वॉल्व था, पाकिस्तान ने कहा कि आप किसी भी इंटरनेशनल फोरम के ऊपर इसकी इन्वेस्टिगेशन करवा लें। बट इंडिया डिसाइडेड टू अटैक पाकिस्तान एंड देन गेट ह्यूमिलेटेड। अब आप ये देखें कि आपकी ये चीज़ जो है ये आप कब तक कहेंगे? आपका जो प्रोग्राम है उसका स्टार्ट ये था, मैंने उसके अंदर आपको ये कहा कि चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे दुनिया का कोई भी कंट्री हो, ये उसका प्रेरोगेटिव है कि वो इल्लीगल इमिग्रेंट्स को वहाँ से निकाले। उसके अंदर रिलीजन का कोई कार्ड नहीं होना चाहिए। अगर कोई मुसलमान भी एज़ एन इल्लीगल इमिग्रेंट इंडिया के अंदर घुस के बैठा हुआ है और इंडिया वाले उसको वहाँ से अपने लॉ को जो है इम्प्लीमेंट करते हुए निकाल के बाहर फेंकते हैं, तो मेरी उसके साथ इस हद तक कोई सिम्पैथी नहीं होगी। मेरी उसके साथ रिलीजन की वजह से कोई और सिंपैथीज़ हो सकती हैं, लेकिन मैं उसको इस चीज़ के ऊपर कभी भी सपोर्ट नहीं करूँगा कि भाई हाँ, ठीक है, आपको इंडिया में इल्लीगली जाके घुस के बैठने की इजाज़त है। जहाँ तक ये बात बार-बार कही जाती है कि देखें, तमाम टेररिज़्म पाकिस्तान से होता है, तमाम टेररिज़्म पाकिस्तान से होता है। रोहित भाई, मुझे एक बात तो बताइए, जब से वार ऑन टेरर शुरू हुआ है, या जब से दुनिया के अंदर ये टेररिज़्म की जो एक टर्मिनोलॉजी है, ये बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होना शुरू हुई है। उसके बाद आप ज़रा कैलकुलेट करके मुझे बताएँ कि पाकिस्तान के अंदर 85,000 पाकिस्तानीज़ जो हैं, वो इस टेररिज़्म का शिकार हुए हैं। आपके इंडिया के अंदर शायद 8500 लोग भी इसका शिकार ना हुए हों। और ये एक बात लोगों को समझ नहीं आती। देखें, हर कोई आगे कहता है कि मुसलमान टेररिज़्म के साथ एसोसिएट करते हैं। वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन जो है वो तकरीबन 8 बिलियन के करीब है, और 1.6 बिलियन मुस्लिम्स हैं। तो रेशो के हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए कि हम लोग दुनिया के अंदर मुसलमान जो हैं वो टेररिज्म फैला रहे हैं, तो ऐसा होना चाहिए कि अगर कहीं पर एक मुसलमान मरा है तो उसके अगेंस्ट आप लोगों की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, वहाँ पर 10 नॉन मुस्लिम्स मरने चाहिए मुसलमान टेररिज्म की वजह से। जबकि है इस तरह से कि जब का दुनिया के अंदर टेररिज्म आया है, कहीं चंद 100 लोगों की जो नॉन मुस्लिम है, मैं उसको भी कंडेम करता हूँ। हर वो इनोसेंट जिसकी किसी भी किस्म के टेररिज्म के अंदर जान गई है, वो इनोसेंट है और उसके साथ गलत हुआ है। लेकिन अगर आप जाके ये देखें, अब आप पूरी दुनिया के सिनेरियो के अंदर आप जाके देखें, एक कम्युनिटी है उसको आप इतना ज़्यादा सप्रेस करेंगे, इतना ज़्यादा सप्रेस करेंगे कि दुनिया के किसी भी जगह। और ये भाई बड़ी खूबसूरत बातें कर रहे थे, मुझे तो ऐसे लगा कि भाई मेरे लिए महाभारत खोल के पढ़ रहे हैं कि इंडिया बड़ा सेकुलर कंट्री है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है। भाई, सेकुलरिज्म वाज़ योर स्ट्रेंथ। आज आपके मुल्क के अंदर रेडिकलाइजेशन पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा है। आप बार-बार आके ये बात कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आपने शियों का क्या हाल कर दिया, आपने अहमदियों का क्या हाल कर दिया। भाई, इसके ऊपर थोड़ी-सी रिसर्च करके देखें। पाकिस्तान के अंदर आज भी पाकिस्तान के जो प्रेज़िडेंट हैं, वो शिया कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते हैं। आप जाके उनका जो है सेट निकाल के देख लीजिएगा
कि वो शिया कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। दूसरी बात, जहाँ तक रही अहमदीज़ का क्वेश्चन, वो मैं आपके पहले प्रोग्राम के अंदर उसको एड्रेस कर चुका हूँ। रोहित भाई ने अगर वो चाहें तो उसको वहाँ से देख सकते हैं कि ये रिलीजन के मसले को समझने की ज़रूरत है। आप किसी के भी रिलीजन के अंदर इंट्रूड करें और फिर ज़बरदस्ती आप ये कहें कि मैंने अब तुम्हारे रिलीजन को अपनी मर्ज़ी से चलाना है, तो भाई कोई भी उसकी इजाज़त नहीं देगा। आपके रिलीजन की भी कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो अनटचेबल होंगी। आपके रिलीजन के अंदर भी कोई चीज़ें ऐसी होंगी जिसके अंदर आपके लिए टॉलरेंस लेवल बिल्कुल नहीं होगा। मेरे रिलीजन के अंदर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पर्सनैलिटी है वो मेरे लिए अनटचेबल है। ठीक है? ये मेरा भी राइट है। मैं जैसे आपको कहता हूँ, कोई कि दुनिया के हर रिलीजन के अंदर उसकी चीज़ें बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको लोग कहते हैं कि इसके साथ आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं, और फिर ये सिर्फ़ इमोशंस की बात नहीं है। ये पूरे के पूरे इस्लाम का मसला है जो अहमदीज़ ने खड़ा कर दिया है। आप लोग उस मसले को समझे बिना हाँ, मैं इस हक में बिल्कुल नहीं हूँ जो कोई पाकिस्तान के अंदर कोई भी, ये जो रेफर किया था किसी ने कि किसी की कब्र को उखाड़ा जा रहा है, या किसी के साथ, जिस बंदे के साथ वो जिस रिलीजन से भी ताल्लुक रखता है, दुनिया के जिस कोने के अंदर भी है, अगर उसके साथ ज्यादती हो रही है तो उसको कंडेम करना चाहिए। आपको उसको अपनी किसी भी रिलीजियस शील्ड के पीछे नहीं छुपना चाहिए। लेकिन ये एक पता नहीं क्या बात है आपकी, आप मुझे ये समझ नहीं आती कि इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर भी इंडियंस इसी माइंडसेट के साथ आते होंगे। यही वजह है कि आज 77 ईयर्स के अंदर पाकिस्तान और इंडिया के मसले जो हैं वो हल नहीं हो सके। आप इनके साथ कोई सोबर डिबेट नहीं कर सकते। आप इनके साथ कोई भी डिबेट करेंगे, ये आपकी ये उसके अंदर आईएसआई के रोल को बिना किसी सबूत के लेके आ जाएंगे। आप देखें ना, अभी जो इन्होंने कहा है कि आईएसआई के भेजे हुए वो 3 टेररिस्ट थे, आप उसको किसी इंटरनेशनल फोरम पे लेके जाएं, आईएसआई को एक बैंड और ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करवाएं, लेकिन सिर्फ इंडियन टीवी चैनल पे टीआरपी लेने के लिए, चूंकि आईएसआई का नाम बिकता है, पाकिस्तान के अगेंस्ट हेट स्पीच इंडिया में बिकती है, ये करने के लिए आप बिल्कुल आपके आपने जनाब आपने वार्निंग दे दी है। आप हो कौन भाई? आप हो कौन? आप दोगे पाकिस्तान को वार्निंग? आप पहले अपनी कैपेसिटी को देखो, अपनी चीजों को अंडरस्टैंड करो। टीवी पे बैठ के पाकिस्तान फतह होने वाला नहीं है। ठीक है? आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। अगर पाकिस्तान इस तरह की किसी एक्टिविटी के अंदर मुलविस है, आज हम, ये 2025 है, आपको इंटरनेशनल फोरम के ऊपर पाकिस्तान को एक्सपोज़ करना चाहिए। और उसके अंदर, और दूसरी बात, जहाँ तक ये शिया का इश्यू है, जहाँ तक अहमदी का इश्यू है, ये आपको इस इश्यू के डायनामिक्स का ही नहीं पता। आपको इसकी बेसिक्स का ही नहीं पता। आप यहाँ बैठ के उसके ऊपर कमेंट करते हैं। आपके ये कमेंट्स करने से वहाँ की ग्राउंड रियलिटीज़ चेंज नहीं हो जानी। और मैं आपको बताता हूँ कि अगर पाकिस्तान नहीं भी रहता दुनिया में, इस बात को आप अंडरस्टैंड करें, ये पाकिस्तान का मसला नहीं है। अगर पाकिस्तान दुनिया में नहीं भी रहता, इसके बावजूद भी जो अहमदीज़ के साथ इश्यू है, जो वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर अटैक करते हैं, वो जहाँ भी कोई मुसलमान दुनिया में ज़िंदा होगा, वो इश्यू उनके साथ रहेगा। बाकी हाँ, मैं इस चीज़ को कहता हूँ कि आज पाकिस्तान के अंदर भी जो रेडिकलाइज़ेशन हो रही है, वो पाकिस्तान का नुकसान कर रही है। हमें कोएग्ज़िस्ट करना सीखना चाहिए। और आई एम सॉरी टू से, इंडिया वालों को ये ख्वाब देखना बंद कर देना चाहिए कि वो ये दो कोई बैठ के वार्न कर देगा। ठीक है भाई, आपकी टीआरपी के लिए और आपको टीवी के ऊपर रेलिवेंट रहने के लिए तो आप आईएसआई को वार्न करें, लेकिन हकीकत में ऐसा आप नहीं कर सकते। ओवर टू यू सर। रोहित सर, लास्ट क्वेश्चन आपसे। आप क्या समझते हैं कि ये जो रिलीजन को लेकर चीज़ें बहुत ज़्यादा एग्ज़ैजरेट की जाती हैं, और कोई भी पर्सनल इश्यू हो या पॉलिटिक्स को, उसको रिलीजन के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है? इस पर क्या ओपिनियन रखते हैं? देखिए, पहली चीज तो ये जो बोल रहे हैं वो हु द हेल आर यू टू वार्न पाकिस्तान, मैं कौन हूं? आई एम नॉट नोबडी। मैंने कब बोला वार्न कर रहा हूं? एज एन इंडियन मैं बोल सकता हूं, एज रोहित शर्मा नहीं, एज एन इंडियन, और मैं एज एन इंडियन ही बोल रहा हूं। करगिल वॉर भी ये जीते थे ना, है ना? आर्मी ने भी, एयरफोर्स, आर्मी आपकी जो है घुटने टेक गई थी, सरेंडर कर गई थी, ये डेड बॉडी तक नहीं हुई थी, है ना? 71 वॉर भी आप जीते ही थे। बाकी बोला तो अभी कल परसों आपके चैनल पे बोला जा रहा था ना, 71 वॉर में ईस्टर्न फ्रंट में भले ही हारे हो, वेस्टर्न फ्रंट में तो हम जीते थे, है या नहीं? 65 भी आप ही जीते थे। मतलब क्या क्या ये आईएसआई का प्रोपेगेंडा, मैं फिर आईएसआई का नाम ले रहा हूँ और मैं बताऊंगा क्यों ये आईएसआई का प्रोपेगेंडा सर 2019 और 2025 वाली का भी डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा सा। 2019 में क्या होता साहब? वो जब पाकिस्तान ने फंटास्टिक टी दी थी, और ये 2015 के अंदर जब
आपके हमने जो हाँ है प्लेन्स शट डाउन किए हैं, आपने बहुत ज्यादा आपने पीछे की बातें की। मैं आपको वही कहता हूँ कि टुडेज पाकिस्तान इज मैं डिफरेंट। इंडिया को बाहर बिल्कुल आ जाना चाहिए 71 और मैं कारगिल से। इस टुडेस पाकिस्तान की भी बात करूं। 2019 में हुआ क्या था कि पाकिस्तान के बालाकोट में मारा था अटैक, है ना? पाकिस्तान ही मानता है ना, इंडिया गया था, जी इंडिया जी ने जी, जाके हाँ मारा जी, था, हाँ जी। है ना? एक क्रो और एक ट्री हमारा, वो हमारा बड़ा काफी बड़ा हाँ वो नुकसान ठीक था। है, बहुत बड़ा नुकसान था वो। कौवा पार्लियामेंट में बैठता था, कहाँ बैठता था? सर ये और वहां पे बता दीजिए। पाकिस्तान की, हाँ, जैसे पाकिस्तान में फैसलाबाद में आपने एक सी पोर्ट जो है वो हम्म, उसको डिस्कवर किया है, वैसे ही नहीं बालाकोट में नहीं, भी कोई पार्लियामेंट होगी पाकिस्तान की, मुझे नहीं पता। पार्लियामेंट, हाँ रिबाहा ठीक है। आपने शायद देखी हो, बालाकोट में पाकिस्तान की नेशनल मैं पार्लियामेंट। बता रहा हूँ, मैंने तो ऐसा अच्छा, कुछ नहीं किया। मैं बता रहा हूँ नहीं, एक आदमी जी है जी जिनका नाम अयाज सादिक है, शायद जी नहीं जी जी, शायद जी जी, पहचानते लाहौर हैं। से, लाहौर हाँ, से। वो पार्लियामेंट के अंदर बोले थे ना कि एक हमने इनका एयरफोर्स का एक पायलट पकड़ लिया था, तो 6 लाख के आर्मी चीफ की टांगे काम गई थी, पसीने आ गए थे, ऐसा कुछ बोले थे। वो याद है? नहीं याद होगा, क्यों याद होगा? बेइज्जती होगी ना पाकिस्तान की। खैर, सर मैं अगर भी कोट 6 लाख, करूंगा, मैं भी इसके बाद कोट करूंगा आपके बिल्कुल जो कोट कीजिए। ये जो है, क्या इनका नाम है, जो इस वक्त कांग्रेस के हेड हैं, इन्होंने मोदी जी के बारे में जो किया, मैं आपको अभी वो, बल्कि आप अपनी बात कंप्लीट करें। मैं बिल्कुल आपको इंटरप्ट बोलिएगा, नहीं करना चाह रहा, मैं आपको बिल्कुल वो उनकी बोलिएगा। स्टेटमेंट भी दिखाता हूँ। मैं बोल रहा हूँ ये बात उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बोली थी, पार्लियामेंट के अंदर किसी ने कुछ बोली तो मुझे बताइए, ठीक है? पार्लियामेंट के अंदर जो बोला जाता है वो ऑन रिकॉर्ड होता है। आगे 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 बात करें। सर उनका ट्विटर कोई अगर और चला रहा है, आईएसआई ना चला नहीं, रही हो शायद। ट्विटर पे तो आप भी बोल सकते हो, ट्विटर पे आप जाके कुछ भी बोल सकते हैं, सर ही इज ट्विटर ए इज रिस्पॉन्सिबल पर्सन, नॉट। वो कांग्रेस का हेड है। अरे रिस्पॉन्सिबल पर्सन तो आपका फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी है, जिसने न्यूयॉर्क में क्लेम किया था कि हम कश्मीर में टेररिस्ट भेजते थे। रिस्पॉन्सिबल पर्सन तो आपका मुशर्रफ भी था, फॉर्मर प्रेसिडेंट, जिसने क्लेम किया था कि हम कश्मीर में टेररिस्ट भेजते थे। आपके नवाज सर शरीफ ने क्लेम रिवर्स किया था, इक्नॉलेजमेंट रिस्पॉन्सिबल थी। पर्सन। सर आप उसको, उस बात को पूरा देखें, वो रिवर्स इक्नॉलेजमेंट थी। पहले आप उसका ये देखें कि वो आपको क्या चीज कह रहे थे। वो ये इस सेंस में इमरान मान खान साहब रहे बात थे कर रहे कि थे कि नहीं, दोनों मान कंट्रीज रहे थे करते कि रहे नहीं, हैं। आपने इमरान मान खान रहे साहब थे की बात करो। नहीं, तो एक्नॉलेजमेंट थी, एक्नॉलेजमेंट थी। आर यू एक्सेप्टिंग दैट यू वर सेंडिंग टेररिज्म? बट सर ठीक है इमरान खान साहब की दूसरी बात को भी मान लें कि आप भी पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व हैं, यार, बलूचिस्तान के अंदर आप एक लोग मिनट इन्वॉल्व हैं। एक मिनट आप उसको भी मान एक लें। मिनट एक ये बात तो नहीं कि मिनट इमरान एक खान मिनट की एक बात अब आपने सुन माननी लीजिए या ना। दूसरी नहीं माननी। हाँ बिल्कुल सही, मैं इसका जवाब दूंगा आपको। अगर मैं कहता हूं कि मैंने 4 मर्डर किए हैं, तो वो मेरा एक्नॉलेजमेंट है, वो मेरा एक्सेप्टेंस है। अगर मैं कहता हूं कि डॉक्टर हसन ने 4 मर्डर किए हैं, दैट इज, वो मेरा आरोप है, वो मेरा एलिगेशन है, वो डॉक्टर हसन की तरफ से क्लैरिफाई होगा। क्योंकि आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, आपके फॉर्मर प्रेसिडेंट मान रहे हैं कि हम टेररिज्म भेजते हैं, तो वो एक्नॉलेज किया आपने, और आपने हमारे ऊपर जो एलिगेशन लगाया सर वो उस कोई पर हम कोर्ट अभी का बात ट्रायल नहीं करेंगे। था, वो एक रिवर्स इक्नॉलेजमेंट है। चले ठीक है, ठीक है, आप आगे नहीं बढ़ते हैं, नहीं, आगे बढ़ते हैं। वो आपका एलिगेशन है, आपने खुद एक्सेप्ट किया कि हम टेररिज्म भेजते थे, और अभी थोड़ी देर पहले बोलते थे कि इंडिया का कोई रिश्ता नहीं है, पाकिस्तान का कोई रिश्ता नहीं टेररिज्म से। मान रहे हैं, ठीक है? अब पार्लियामेंट के अंदर जो बात बोली जाती है वो बिल्कुल रिकॉर्ड की, सब रिकॉर्ड, ठीक है ना? अब जहां तक बात, आप हर चीज को मानिए कि आपकी विक्ट्री थी, मैं मान लेता हूँ, मैं तो बोल ही रहा हूँ, आप हर चीज को अपनी विक्ट्री मानते रहते हैं। मैं ऑपरेशन सिंदूर पे आता हूँ। पाकिस्तान ने ये तो माना कि 9 एयरबेस गए, 9 एयरबेस पे अटैक हुआ। पाकिस्तान के आर्मी किसने चीफ माना सर? ऑन रिकॉर्ड। यार आप उनकी स्पीचेस सुन लो यार, कि हमारे एयरबेसेस पे अटैक हुआ है, स्पीचेस सुन लीजिए आप। आपके आपके सर पहले आप, सबसे, आपका आपके डीजीआईएसपीआर का पहला फोनो दे रहे थे, उस समय वो इंटरव्यूज नहीं दे रहे थे, उन्होंने ही बोला कि 9 जगह अटैक हुआ, ठीक है? वो सर टेररिस्ट 9 जगह में और 9 एयर बेसिस में बड़ा फर्क होता है, वर्ड्स के साथ प्ले ना बिल्कुल करें। सर बिल्कुल 9 बिल्कुल। प्लेसेस पे और 9 एयर अरे बेसिस यार, में बहुत द हेल ऑफ डिफरेंस है सर। जब आप बोल रहे थे, मैं चुप, जी जी सर, गो हेड। ठीक है? उसके बाद एयर बेसिस पे हमला हुआ, नूर खान पे हुआ, माना या नहीं माना? नहीं हुआ, बिल्कुल माना, बिल्कुल माना। ठीक है? और वो दूसरा रावलपिंडी वाले पे, रहीम यार पे, माना नहीं माना? रावलपिंडी और रहीम यार, हाँ सर, कोई 1000 किलोमीटर्स का शायद डिफरेंस है। अब आप किसको अरे रेफर कर रहे हैं? नूर खान रावलपिंडी है और रहीम और अलग है, ठीक है ना? नहीं सर, इट इज द अदर वे अराउंड, इट इज द अदर वे अराउंड। ओके, अदर पे होंगे, ठीक है ना? मतलब नूर खान और रहीम यार दो पे माना, राइट? ठीक है, अच्छा। अब आगे
9 एयर बेसिस पे अटैक इंडिया ने किया। पाकिस्तान ने सबसे बड़ा क्लेम क्या किया है? 5 प्लेन, 5 प्लेन्स, ठीक है, सारे के सारे मान लें तो भी 9 एयरबेस से तो कम है, ठीक है। तो ये बात समझने की है कि सर किसका मे आई डैमेज रिस्पॉन्ड टू ज्यादा। दिस विद योर परमिशन, मे आई रिस्पॉन्ड टू दिस। प्लीज प्लीज सर आप प्लीज ये देखें कि रिस्पॉन्ड। पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में इतना आगे निकल गया है कि इंडिया ने पाकिस्तान के 9 एयरबेस ये जस्ट रिसेंटली 2 मंथ्स अगो उनको डिस्ट्रॉय किया, और पाकिस्तान ने ओवर द नाइट उनको दोबारा बना लिया। ये तो वैसे पाकिस्तान की हमें वैसे नहीं पता था कि पाकिस्तान के पास इतनी टेक्नोलॉजी है। दिस इज गुड टू आप मी, दिस इज अ न्यूज टू मी आपने अखबार आखिरी एंड बार गुड कब टू पढ़ा मी था? एज वेल। आपने अखबार आखिरी बार कब पढ़ा था? सर 2020 अखबार, में, 15 में? नूर खान एयरबेस पे अब भी नो टाइम लगा हुआ है कि हम रिपेयर कर रहे हैं उसको। अब भी पिछले 3 महीने से नूर खान एयरबेस ऑपरेशनल नहीं हो सर पाया है। सर मैं मेरा आपको नो क्वेश्चन ये टाइम है। दिखा दूं? सर नो टाइम दिखा दूं बस, नो सर, टाइम सर, दिखा दूं? सर मेरा एक क्वेश्चन तो ले ऐसी बात लीजिए। करते हैं सर यार सर आप। मेरा एक क्वेश्चन ले लीजिए बिल्कुल कि बोलिए। हमारे 9 एयर बेस पाकिस्तान के अक्रॉस द पाकिस्तान वो आपने डिस्ट्रॉय कर दिए। उसके बाद अरे यार, पाकिस्तान के जो प्लेन्स थे जिन्होंने आके आपके प्लेन्स को गिराया, वो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर टेक ऑफ और लैंडिंग कहाँ से की थी? हमारे तो सारे के सारे जो हैं वो आप लोगों ने खत्म कर दिए थे एयर बेसिस। अच्छा 9 ही थे पाकिस्तान के पास? सर बाकी होते तो इंडिया कहाँ छोड़ता? नहीं, मैं कह रहा हूं आपने कि फैसलाबाद की सी पोर्ट तक तो छोड़ी नहीं। ये देयर इज अ नो टाइम। सर डीजी आईएसपीआर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे पास पड़ी हुई है, अब वो 1 घंटा तो मैं यहाँ पे चला नहीं सकता। उसके अंदर किसी जगह पे भी उन्होंने ये नहीं कहा कि वो 9 एयर। नो सर ये तो आप किसी टाइम का स्टेटस दिखा रहे हैं। मैं ये तो दिखा रहा किसी, हूँ नो टाइम। अरे यार नो टाइम पढ़ना आता है आपको? सर डू आप यू नो वो हाउ टू रीड नो टाइम? सर वो क्लियर नहीं है, वो नहीं नजर आ रहा क्या लिखा हुआ है। थोड़ा सा अच्छा कैमरे से आप उसको दूर करें सर। नो टाइम नहीं सर पढ़ अभी पाते नहीं ठीक नजर है। आ रहा। वो नहीं नजर आ रहा कैमरे में। ये उल्टा दिखेगा इसमें ना बेसिकली, इसलिए देयर इज अ नो टाइम रहीम यार खान एयरबेस के लिए कि नो टाइम ये रिपेयर्स की वजह से ये नहीं चल रहा है। 1 जुलाई का, ठीक है, 1 जुलाई का 18 जुलाई तक एस्टिमेटेड ऑफलाइन रहेगा नो टाइम, और ठीक है। और सुनिए, हाँ हाँ और सही ये है किसी सर। पाकिस्तानी सोर्स इसको सर लिख रहा है। नो टाइम हमेशा इंटरनेशनल होता है, इसमें कोई सोर्सेज की जरूरत नहीं पड़ती है। दैट इज नोटिस टू सर एयरमैन वो के यहाँ। मैंने सिर्फ आपसे इसलिए क्वेश्चन पूछा है कि जब बीबीसी कोई न्यूज़ देता है तो आप बीबीसी को भी पाकिस्तानी बना देते हैं, सीएनएन को भी पाकिस्तानी बना देते नहीं, हैं, मैं क्या बोल रहा फ्रांस हूँ? वालों को भी बना देते हैं कि वो जो राफेल गिरने की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि वो पाकिस्तानी न्यूज़ अरे चैनल है, यार, वो अरे पाकिस्तान के अरे एजेंडे पे भाई, काम कर रहे हैं। अरे भाई नो टाइम तो चले इंटरनेशनल चले सर, एजेंसी बाकी का बाकी होता है। एयरबेस एक का हो गया। सर नो टाइम, नूर खान चलो एयरबेस का मैंने भी एक्नॉलेज किया था, बाकियों का दिखाएं। ठीक है ठीक है बाकी 8 का ठीक है दिखाएं। ना, अब ठीक है, बिल्कुल सर सही। बाकी 8 का दिखाएं। आप एक प्लेन का दिखा दीजिए, प्लेन के एक प्लेन गिरा है, आप दिखा सकते हैं? सर दिखा मैं दीजिए ना आपको, आप। अच्छा सर मैं मुझसे आपको आप बीबीसी की, आठोगे नहीं, सर मुझसे आप बीबीसी की आठोगे न्यूज़ तो दिखाऊं? बीबीसी। मैं भी आपको दिखा सकता हूँ कि एयरबेस गिरे। आप मुझे कौन से बता रहे हैं? मैं आपके डीजीएसपी का हर एक स्टेटमेंट दूं, आप तो मुझे एक नहीं दे पा रहे। सर किस बात कर नूर रहे हैं? खान एयर बेस का तो मैंने आपके साथ कहा कि वहां पे बिल्कुल डैमेज भी हुआ है, लेकिन हुआ है मैंने ना, अब बस आपको ये ठीक है, कहा आप हाँ जी शांति से सर, मैं बैठिए, आपको सर शांति से मैं भी बैठिए, आपको सर शांति से दिखाता हूँ। बैठिए, सर शांति से बैठिए, शांति से बैठिए, शांति से, शांति से, जी जी सर, रिलैक्स, जी जी। ठीक है। अब मैं आपको 8 एयरबेस 9 एयरबेस का मुझे पहले बताते, मैं लेके आता, क्योंकि आप इसी पर पूरा टॉपिक खत्म करना चाहते हैं। मैं आपकी पूरी स्पीच को झूठा प्रूव करना चाह रहा हूँ, इसलिए अब आते हैं कि ये जो आपने बोला, ठीक है, आपकी मर्जी। आप 5 प्लेन बता रहे हो, आपके किराना हिल्स पे अटैक के वीडियो सामने हैं, ठीक है, और दूसरे पे अटैक्स के वीडियो सामने हैं, आपके एयरबेसिस के वीडियो सामने हैं, सबके पास है, कोई फैसलाबाद बात वाली नहीं सर है। सी पोर्ट, फैसलाबाद वाली सी पोर्ट। वो इंडिया ने कभी क्लेम की थी? जी सर, वो भी मैं आपको कब दिखाता क्लेम हूँ की थी? आपके। नहीं, सर कब वो क्लेम की थी? मैं कब आपके क्लेम की थी? जी जी बिल्कुल, आपको मैं उसका भी लिंक शेयर करता हूँ कि जो आपके एक टीवी चैनल पे बैठे हुए आपके टीवी बहुत चैनल बड़े पे तो टीवी चैनल पे तो हर टीवी चैनल पे बोला जाता है कि पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी ड्रग स्मगलिंग करती है, मान रहे हैं। मैं हमेशा ऑफिशियल कंफर्मेशन पे जाऊंगा। मैं जर्नलिस्ट हूँ आपकी तरह, मैं आप एनालिस्ट होंगे, मैं जर्नलिस्ट हूँ।
ठीक है, ठीक है। ठीक है। आपके मैं इंडिया के सर टीवी आप चैनल्स लोग पे बताता जितना हूँ, सुन कुछ लीजिए। पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई को एट्रीब्यूट करते हैं, मैं तो ये कहता हूँ ये मैं कम किया करें। ऑफिशियल वो इतने भी स्टेटमेंट्स की बात कैपेबल कर रहा नहीं हूँ है, वो लोग मैं इतने भी कैपेबल ऑफिशियल नहीं है जितने आपने बना दिए हैं। मैं ऑफिशियल स्टेटमेंट्स की बात कर रहा हूँ। आप अगर ऐसे ही हवा में बात करना चाहते हैं सर तो मैं आप आपके आराम एक से डिस्कस जर्नलिस्ट की करिए। स्टेटमेंट दिखाऊं? सर मैं आपके आपका अभी एक एयर इंडियन प्लेन गिरा है, मैं आपके एक जर्नलिस्ट की उसके ऊपर आपको स्टेटमेंट दिखाता हूं। क्योंकि आपके मुल्क के अंदर देखें, मुझे टीआरपी इंडिया के अगेंस्ट बोलने से नहीं मिलनी। मैं कुछ लॉजिक बोलूंगा तो मुझे मिलेगी। बड़ा अदरवाइज मुझे लॉजिकल मेरे बात ही कर रहे पाकिस्तानी हैं। आगे मेरे ही पाकिस्तानी मुझे सुन, बोलेंगे। सर एक मिनट मैं आपको आप सर यूजलेस एयर लॉजिक्स इंडिया पे बात कर रहे हैं। सर मैं प्रॉब्लम ये है सर मैं आपको, एक बात आपने सर सिर्फ एयर प्रॉब्लम इंडिया इज, के लिसन गिरने पे लिसन, व्हेन यू वर स्पीकिंग आई वाज, सर जस्ट एक स्टेटमेंट मैं आपको इंडिया के एक जर्नलिस्ट की दिखाना चाहता हूँ। एयर इंडिया के आपने गिरने पे आपने वो भी कहता है कि अभी 2 प्लेन के मिनट अंदर पहले भी, आईएसआई वालों ने पानी डाल दिया। प्लेन के अंदर आईएसआई वालों ने पानी डाल दिया इसलिए वो गिरा है। सर अब वो भी जर्नलिस्ट हैं, इंडिया मैं के हैं। आपके अब मैं आपके क्रेडेंशियल्स मांगना चाहूंगा। डॉक्टर मोहम्मद हसन, आप जो है आप अपनी प्रोफाइल, जी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। नहीं थोड़ा सा मैं से गलती हो गई, शायद उसमें भी लेकिन आपको कहीं कोई मैंने आईएसआई का एलिमेंट मिल जाए। नहीं मैंने आपकी प्रोफाइल, क्योंकि आप ऐसी बातें कोट करने लगे हैं जो कि शायद आपकी आईएसआई के लोग कोट करते हैं। उसके बाद 2-3 ऑडियो कॉल यानी आपने मैं भी सुनवा आईएसआई दी। से एसोसिएट हो गया हूँ। नहीं, आप ऐसी बातें कोट कर रहे हैं जो कि आपके आईएसआई के लोग कोट कर सकते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा। मैं ऑफिशियल स्टेटमेंट्स पे बात कर रहा हूं। आप एक जर्नलिस्ट बोल रहे हैं पानी गिरा दिया, एक जर्नलिस्ट ने कुछ गिरा दिया, आप पता नहीं क्या क्या बातें सर कर मैं रहे हैं। आपको आपके मीडिया की मतलब इस बात बता रहा हूँ कि आपके मीडिया पे बिकता क्या है, मैं ये बात कर रहा हूँ। मैं आपको बताता मैं हूँ कि ऐसी क्वेश्चन बातें कोई मैं पाकिस्तान के ये मीडिया पे बोल करे रहा उसे नेक्स्ट हूं, टाइम कोई मैं बुलाएगा ही ये नहीं। डॉक्टर हसन, मैं ये बोल रहा हूँ हमारा मीडिया कुछ बोल रहा है, बड़ी अच्छी बात है। आपके मीडिया 50 चीजें बोलता है, मैं मान लूं। नहीं ऐसी बातें तो नहीं बोलता पाकिस्तान अरे का मैं मीडिया। बोल नहीं बोलता, नहीं नहीं बोलता। सर। इसी नवाज शरीफ के लिए बोला था इमरान खान के टेन्योर में कि इसके जिंदल से रिश्ते हैं और ये रॉ का एजेंट है। इसी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के लिए बोला था। रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं। सर वो शायद हम अभी भी मानते हो। तो प्राइम मिनिस्टर बना रखा है आपने रॉ एजेंट को। कैसी बात करते हो यार, यूजलेस सर बातें। अच्छा कैसी आजकल बात वैसे कर मुझे रही लगता तो है हमारे साथ यही हो रहा है। आजकल आजकल तो मुझे लगता है शायद हमारा जो आर्मी कैसी चीफ है वो बात भी रॉ करते हो के लिए ऐसी, काम कर रहा है। सर जो वो काम एकदम कर रहा है मैं एकदम। उसके गलत काम को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, तो मैं मुझे तो लगता है कि वो रॉ के एजेंडे पे काम कर रहा है क्योंकि वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है। बड़ी अच्छी बात है। आपका आर्मी चीफ भी रॉ के एजेंडे पे काम करता है, आपका प्राइम मिनिस्टर भी रॉ के एजेंडे पे काम करता है। पाकिस्तान में कौन ऐसा है जिसको आप बोल सकते हो कि पाकिस्तानी है? टीएलपी, तहरीक लद्दाख। इमरान खान। तो फिर तो भाई लेकिन साहब, यहाँ चलिए के तो ठीक है, लोग, नहीं आगे। देखिए यहाँ के लोग तो सर फिर जैसे उनको आपके कहते भी हैं। हर काम इंडिया के अंदर बच्चे की ठीक है, मैं पैदाइश के मुझे अलावा मुझे बाकी कुछ हर नहीं बोलना। काम जो भी होता है वो मुझे इसके बाद आईएसआई करवाती है। मुझे इसके बाद कुछ नहीं बोलना है। आपने अपने प्राइम मिनिस्टर को रॉ एजेंट को डिक्लेयर कर दिया, तो सर मुझे मैंने इसके रॉ बाद कुछ एजेंट नहीं नहीं बोलना। बोला उसको, मैंने रॉ एजेंट नहीं बोला उसको। रॉ मेरा ख्याल है कोई अच्छे लोग शायद रिक्रूट करती है। सर रॉ शायद रॉ अच्छे लोग रिक्रूट करती है, वो अच्छा इस छोड़िए, जैसे स्टूपिड नहीं करेंगी। छोड़िए इसे छोड़िए। अब अपने प्राइम मिनिस्टर को स्टूपिड भी बोल रहे थे। चलिए ठीक है, एनीवेज थोड़ी डेमोक्रेसी की इज्जत होनी चाहिए। वो आदमी वोट लेके आया सर ये आपको लगता है? 85,000। अच्छा, मतलब अब आप अपनी कंट्री को डेमोक्रेसी भी नहीं बोल रहे। अब आप ये भी मान गए मेरी बात कि जी आपके बिल्कुल मान कंट्री रहा हूँ में सर, जो डेमोक्रेसी नहीं जो है। वहां पे हो रहा है उसके हाँ बिल्कुल मान रहा हूँ। वो ये इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं है पाकिस्तान का। अच्छा ठीक है, इसका मतलब आप खुद मान रहे हैं कि आपके कंट्री में कोई भी आदमी इस समय जो प्राइम मिनिस्टर है वो इलेक्टेड नहीं है, वो सिलेक्टेड है। वोट किसी और को दी गई थी, जीता कोई और। बिल्कुल मैं एग्री कर रहा हूँ, बिल्कुल मैं एग्री ऐसे कर रहा हूँ। रिग्ड इलेक्शंस हैं। चलिए, अच्छा आगे बात कर लेते हैं। ये चीज के आपने ये बोला 85,000 लोग शिकार हुए टेररिज्म। जी 85,000 लोग शिकार हुए, हमारी गलती, हमने पीछे थे। आप तालिबान किसने स्टार्ट की? तालिबान किसके पास नर्चर हुई? अलकायदा किसके पास स्टार्ट हुई? अलकायदा किसके लिए नर्चर हुई? टीएलपी, सॉरी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, पाकिस्तान तालिबान किसकी है? ये सब किसके हैं? हमारे थे। ये आदमी हमारे हैं, ये इन्हें ट्रेनिंग हमने दी, क्या किसने दी? आपने खुद दिए। आपके ऊपर रिवोल्ट कर गए, आप ही के लोग मार दिए। उसमें हमारा क्या लेन देन है भाई? आप बार बार जाके ये बोलते हो हम विक्टिम हैं। अरे कैसे विक्टिम हो यार? तुम्हारे 5 बच्चे थे, पांचों को तुमने सिखाया कि पड़ोसियों को पत्थर मारो। अब उनमें से 2 आप ही को पत्थर मार रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं हम विक्टिम हैं। ये हो सकता है कैसी? मतलब आई डोंट फाइंड एनी लॉजिक इनटू इट। बट ठीक है, ये भी इन्होंने बोला कि इट्स नॉट लाइक दैट। 1.6 जब आप बोल रहे थे मैं चुप था नहीं, जी जी। है ना?
आपने ये भी बोला 1.6 बिलियन मुस्लिम्स हैं, और वो अगर वो कर रहे होते तो नॉन मुस्लिम्स के लिए मुश्किल हो जाता। बॉस, कोई भी आपको आदमी आज तक जय श्री राम बोल करके बॉम्ब लगा के पड़ता हुआ मिला है? या कोई भी ये बोल के हो जीसस क्राइस्ट जिंदाबाद बोल के पड़ता हुआ मिला है? कोई गौतम बुद्ध जिंदाबाद बोल के पड़ता हुआ मिला है? सारे तो अल्लाह अकबर ही करके पड़ते हैं। सर अब इसके ऊपर मेरा जवाब लेंगे आप? हाँ बिल्कुल, जवाब आप दे दीजिए, सर क्योंकि इसके ऊपर, मुझे मिड से जी सर, इसके ऊपर आपको इस्लाम को पढ़ने की और समझने की जरूरत है। अब क्यों? मेरी बात सुन, इसलिए पढ़ने और समझने की जरूरत है कि उसको पढ़ने और समझने के बाद आपको ये बात पता चलेगी कि अल्लाह अकबर कह के ये जो बम फाड़ने वाला बंदा है उसका प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि नहीं, ये ही तो आप बोल रहे हिमसेल्फ। हैं, ये सर आप मेरी बोल बात रहे सुने, हैं। मैं दिस नहीं इज बोल व्हाट रहा। यू से, सर दिस इज इट्स व्हाट नॉट, यू से। मैं भी उनका ही फॉलोअर हूँ सर, मैं भी प्रॉफिट मोहम्मद का नहीं फॉलोअर नहीं, हूँ। ये आप बोल रहे हैं ना, आई एम आप बोल रहे हैं। लेकिन सर एक सर चीज, मुझे भी उन्होंने ही जस्ट सिखाया मिनट, ना जस्ट मिनट। सर, मैं नहीं नहीं उनकी नहीं, बात नो को नो नो। कोट कर रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा, आपने मेरी मेरी आपने कोई आप, हैसियत नहीं है, मैं उनकी आपने बात को प्रॉफिट कोट कर मोहम्मद रहा हूँ। को, आपने प्रॉफिट मोहम्मद को देखा तक नहीं था। सर मैं प्रॉफिट उनकी मोहम्मद बात को, मैं बता रहा हूँ ना, सर सुन मैं लीजिए, उनकी बात बात तो को कोट सुनिए। कर रहा हूँ, वो आप ये बोल रहे हैं, बात वैलिडेट ही। उनकी बात को, सर मेरी, उनकी बात को, उनकी बात को ओसामा बिन लादेन भी कोट करते थे, उनकी बात को वो लोग भी कोट करते हैं, तहरीक तालिबान भी उन्हीं को कोट करती सर है। सर अरे सर लिसन, और सर लिसन, वो जो सुसाइड बॉम्बर्स है वो भी उन्हीं को कोट कर रहे हैं। सर मेरी बात सुने, अब वो सारे उनको कोट करेंगे, अब उसके बाद क्या होगा कि हमें क्रिटिकल एनालिसिस करने की जरूरत है। हमारे पास बताइए। कुरान है, देखें जैसे मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, मुझे ये पता है कि हमें जब कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ, हमारा कोई डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ लॉ सामने आता है तो उसको हमने किस तरह से एड्रेस करना होता है। ऐसे ही अब देखें, ये एक फिलोसॉफिकल वार आप इसको कह सकते हैं, जिसके अंदर इस्लाम के अंदर दो डिफरेंट तरह के लोग हैं। एक कहता है कि अल्लाह अकबर कह के किसी को भी मार दो, एक मुसलमान खड़ा होके कहता है कि ऐसे आप अल्लाह अकबर कह के किसी को नहीं मार सकते। मैं सर आपको ऑक्सफोर्ड के अंदर एक हुई डिबेट जो मेहदी हसन साहब के ग्रुप ने की थी, मैं आपके साथ उसका भी लिंक शेयर करूंगा, आप उसमें देखिएगा कि इस्लाम टेररिज्म का मजहब है या नहीं। मैं अब आपको ये बताता हूँ कि जब लोग अल्लाह अकबर का नाम लेके ये करेंगे, उसके बाद हमारे पास दो सोर्सेज हैं, एक कुरान है, दूसरा प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेइंग्स हैं। हम उन दोनों के अगेंस्ट इवेल्युएट करेंगे कि इन दोनों में से किसका क्लेम ठीक है। अब आप ये देखें कि अगर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेइंग्स जो हैं वो कैटेगोरिकली आपको ये बात कह रही हों कि आप किसी भी, इन ए स्टेट ऑफ वॉर की बात कर रहा हूं सर, इन ए स्टेट ऑफ वॉर, खालिद मैं इब्ने वलीद, मैं सर एक बात सिर्फ आपको कोट करना चाहता हूं कि खालिद इब्ने वलीद मेरे रजी को अल्लाह कोई ताला अन्हो को इंटरेस्ट नहीं है उसमें। एक वॉर पे, एक सुन लें आपको पता चले कि इस्लाम क्या है, आप ना सुने अरे उसको, यार लेकिन एक इस्लाम मिनट को आप सुनेंगे, एसोसिएट ना करें। एक मिनट, सर नो 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 नो। सर हम तो ट्री नहीं यार काट मैं सकते, कुछ बोल रहा हूँ, सर मैं हम कुछ नहीं ट्री बोल रहा हूँ, नहीं काट सकते, जो सर आप उस मैं कुछ बात को, बोल रहा हूँ, मैं कुछ बोल आप रहा हूँ, आप आप बीच कह में रहे हैं। सुन लीजिए ना। मैं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो बोल रहे हैं, आप हैं हुआ यू, जब आपने मुझसे बोला था कि हुआ यू, ठीक है, सेम क्वेश्चन मैं आपसे पूछ। I am a follower of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That तो is जो the जो only. जो लोग ऐसे बम फोड़ रहे हैं और खुद जाके फट रहे हैं, वो भी तो यही बोलते हैं। सर उनके लिए मैं आपको वो बता रहा हूँ कि जब खुद, मेरी बात सुने सर, मैं अगर कहता हूँ मैं आपका मानने वाला हूँ, आपके पास ये प्रोगेटिव है ना कि आप मेरी हरकतें देखें और देखें कि ये आदमी तो मेरा नाम खराब कर रहा है, और आप ये लिख के दे दें कि ये मेरा मानने बिल्कुल। वाला नहीं है, उसके बाद अच्छा आपकी कही हुई बात बॉस, को अथेंटिक माना जाएगा। ऐसे ही मैं आपको प्रॉफिट मोहम्मद की कही हुई बातें दिखा सकता हूँ कि ऐसे मैं लोग आएंगे जो मेरा नाम लेके ये सब कुछ करेंगे, लेकिन वो जहन्नमी कुत्तों में से कुत्ते हैं, कैटेगोरिकली उन्होंने बोला सर। उसके बाद आप फिर नहीं इनको, नहीं 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 नहीं, बॉस 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 बॉस, डॉक्टर मोहम्मद हसन जो हैं, जब वो पाकिस्तान जाएंगे तो वो एक आम आदमी की तरह उतरेंगे एयरपोर्ट पे और वो अपना एक टैक्सी पकड़ के चले जाएंगे। लेकिन ये काम करने वाले वीआईपी ट्रीटमेंट पा रहे हैं पाकिस्तान में, लश्कर का चीफ और जैश ए मोहम्मद का चीफ, जो कि आतंक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं। उसामा बिन लादेन भी पाकिस्तान में ही था और बहुत अच्छी वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था उसको भी। लेकिन डॉक्टर साहब, आप शायद एक चीज बोल रहे हैं कि आपकी फिलॉसफी सोचने वाले लोग बहुत कम रह गए हैं, और वो जो आतंकवादी, मैंने नहीं देखा कि इनके खिलाफ कुछ होता हो। जो आदमी ऐसी फिलॉसफी को प्रोपोगेट करे, सर तन से जुदा कौन बोल रहा है?
मुसलमान ही मारे जा रहे हैं उसमें, ठीक है ना। आपने भी थोड़ी देर पहले बोला कि प्रॉफेट मोहम्मद हमारे दिल के करीब है, इसका मतलब ये है कि प्रॉफेट मोहम्मद की गुस्ताखी किसी ने की तो आप सरपंच से जुदा कर दीजिए। क्या ये राइट दिया है प्रॉफेट मोहम्मद ने आपको? नहीं दिया, तो फिर नहीं दिया ना, नहीं तो दिया, फिर कैसे नहीं हो दिया। रहा है, फिर सड़कों पे कैसे हो रहा है? और टीएलपी वाला ये बोल रहा है सरपंच से जुदा कर दीजिए, तो आप क्या कर रहे हैं? सर आप मेरी आप एक मिनट मेरी बात, सर आप पाकिस्तान, मेरी एक नहीं मिनट नहीं बात नहीं सुनिए। नहीं नहीं सर नहीं क्या नहीं 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 टीएलपी नहीं वाला, नहीं, सर क्या टीएलपी वाला, बीच में नहीं बोलेंगे आप, मुझे बोलने दीजिए। तो अगर टीएलपी वाला ये बोल रहा है सरपंच से जुदा कर दो, तो क्या पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट उसको अरेस्ट कर रहा है? क्योंकि वो गलत पढ़ा रहा है ना इस्लाम को, वो प्रॉफेट मोहम्मद की टीचिंग गलत। तो क्या पाकिस्तान ने उसको फांसी पे लटकाया? क्या उसका सरपंच से जुदा हुआ? क्या उसामा बिन लादेन का सरपंच से जुदा किया गया? क्या वो उसका क्या बोलते हैं इसे, लश्कर के लोगों का या जैश ए मोहम्मद के लोगों का सरपंच से जुदा किया गया? आप बोलते हैं कि वो गलत कुरान पढ़ा रहे हैं, आप बोलते हैं कि वो गलत इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं प्रॉफेट मोहम्मद की टीचिंग्स की, मैं भी मानता हूँ, लेकिन आपने आज तक तो उनको नहीं लटकाया फांसी पे। सर उनको हमेशा लटकाना कंडेम चाहिए था। करते हैं। आपको किसने क्या नहीं लटकाया सर? आपको किसने क्या किसने नहीं लटका दिया भाई लटकाया? सर? सर वो जो मुमताज कादरी था उसको सजाए मौत हुई है। क्या आपको नहीं मैं पता उसको सजाए मौत हुई है? नहीं, मैं कह रहा हूँ टीएलपी वाले को लटका दिया ऐसे। सर टीएलपी वाले के जो टीएलपी वाला जो आज उसका प्रेसिडेंट है या जो इससे पहले जिसने, थे प्रेसिडेंट, उन्होंने सर किसी को मारा भी नहीं था। जब मारेंगे इंशाअल्लाह ताला उनका भी उनको भी। अच्छा मैं ऐसा बंदा नहीं हूं जो कहूं सरपंच से जुदा। मैं ये कहता हूँ इसका ड्यू मतलब कोर्स ऑफ लॉ से उसको सजाए मौत होनी चाहिए। इसका मतलब इंसाइटमेंट टू अ क्राइम इज नॉट अ क्राइम इन पाकिस्तान। इट इज ए क्राइम इन पाकिस्तान और देन इसके हु इट इज ए क्राइम। इंसाइटेड, हु इंसाइटेड, किसने इंसाइट किया था कि आप ऐसे लोगों का मर्डर करते? तभी तो मुमताज मैं कादरी को सर जाके सर मारा था, सर ये आपने इसी बड़ी ने अच्छी तो बात किया की। था। सर ये आपने हाँ? बड़ी अच्छी बात की। मैं आपको अब ये बताता हूँ कि ये लोग हिपोक्रेट्स हैं सर। ये बंदे ने आप जिसने हिपोक्रेट्स बोल सर करके, सर आप सर मेरी हिपोक्रेट्स बात सुन बोल लें। करके सर मैं रिस्पांसिबिलिटी आपको से नहीं सर भाग आप सकते। मुमताज यू कादरी कैन नॉट रन अवे। सर मैं आपको मुमताज कादरी का डिसीजन पीडीएफ के अंदर व्हाट्सएप करता हूँ। जिस मौलवी से जाके कोर्ट के अंदर ये पूछा गया था कि आपने इंसाइट किया था, उसने एफिडेविट लिख के दिया था कि मैंने नहीं किया कोई इंसाइट। उसने एफिडेविट लिख के क्या दिया था कि मैंने इंसाइट नहीं किया। एफिडेविट लिख करके अगर आपको सारे के सारे जितने भी मर्डरर हैं पाकिस्तान में सब दे दें तो आप उनको छोड़ देंगे? सर उसके अगेंस्ट उसके अलावा भी कोई और टेंजेबल आपके पास वो होना चाहिए ना। इररिफ्यूटेबल एविडेंस भी तो होना चाहिए आपके पास भाई उसके ये तो अगेंस्ट भी। और आपको सारी क्या लगता है कि दुनिया पाकिस्तान के अंदर, वो सर आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के अंदर हर रोज लोगों को इस तरह से मारा जा रहा है? नहीं, हर रोज नहीं मारा जा रहा, लेकिन सरतान से जुदा तो हुआ श्रीलंकन का, है ना? 100 लोगों ने आप घेर के एक आदमी को सड़क पे जिंदा जला दिया। सर उसके ऊपर मैं भी एक पाकिस्तानी हूँ सर। मेरा उसके ऊपर आप इंटरनेशनल एक लिखा हुआ आर्टिकल भी देखें। फर्क पड़ता उसको है, मैंने कंडेम फर्क किया पड़ता है और उससे। पाकिस्तान और नहीं उस सर आप सुन कने, लें। अरे सर यार आप सुन लें सिर्फ कंडेम करते हैं। सर मैं मेरी बात नहीं नहीं सुन नहीं, लें। सर बीच में उसके नहीं, ऊपर आप सर बीच में बोलिए। सर ये बात जरूरी है सर। उसके तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के हेड ने भी उसको कंडेम किया। जमाते इस्लामी के हेड ने उसको कंडेम किया। पहले जब ये जो पहले बड़े नाम आप है बोलिए, पाकिस्तान के अंदर। नहीं, पहले आप बोलिए सरतान से जुदा होना चाहिए, और जब किसी को मारते तो उसको बोलो ओ यार आई कंडेम दिस। यू आपको एक सेंटेंस बोलते ही कि आई सर उसके कंडेम ऊपर इट, लोगों को आपको वैसे उसके ऊपर लोगों को कैपिटल पनिशमेंट हो गई है। उसके ऊपर आप कह नहीं रहे थे ना कि कैपिटल होगी, कैपिटल बॉस, पनिशमेंट हो गई है। नहीं इनसाइट जिसने किया, जो इनसाइट में आप आरएसएस को ब्लेम करते हैं, आरएसएस से एक भी आदमी को आज तक मारा है? नहीं ना, आप ब्लेम करते हैं ना। तो सर मैं अब आप इसको डिनाई ना जितने लोग, करें। आपका प्रोग्राम बहुत लंबा होता चला जा रहा है सर। मैं ऐसे तो डिनाई क्या करूंगा? इंडिया के अंदर भी लोग वो कहते हैं कि जनाब यहाँ पे हिंदू के अलावा और किसी रिलीजन के लोगों को रहने की इजाजत नहीं है। आरएसएस के लोग जो कुछ करते फिर रहे हैं, और वो आपको भी नजर आता है। उसके विजुअल्स जो हैं वो इंटरनेट के ऊपर मौजूद हैं कि वो किस तरह से सोर्ड्स लेके लोगों को पब्लिकली उनके साथ कौन काट रहे हैं। लेकिन मैं कौन उसके उस आरएसएस बात के के ऊपर लोग, मैं पूरे आरएसएस के लोग? आरएसएस के आई लोग ही कर रहे हैं चैलेंज यू, सर। आई चैलेंज यू, एक वीडियो दिखाइए आरएसएस के लोग, मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा। आई चैलेंज यू, एक वीडियो। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। मैं आपके साथ ठीक है, व्हाट्सएप के ऊपर शेयर करता हूँ। बल्कि अगर आप कहेंगे तो हाँ इसी बिल्कुल। प्रोग्राम के अंदर भी उसको ऐड कर देंगे। आरएसएस के लोगों के पास स्वॉर्ड है ही नहीं, डंडा है। पाकिस्तान की आर्मी छोड़िए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये बोलती है कि डंडा है, उनके पास तलवार नहीं है। सर पाकिस्तान की कौन सी गवर्नमेंट बोल रही है? आपके आपके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में है कि आरएसएस वाले डंडे मार रहे हैं। सर आपको प्रेस पता है इमरान कॉन्फ्रेंसेस खान में साहब बोला गया। जिनको आप थोड़ी देर पहले आप जिनको थोड़ी देर पहले कोर्ट कर रहे थे इमरान खान साहब को, आपको पता है आरएसएस के ऊपर उन्होंने उनकी एक स्पीच है। मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगा। और अगर आप उनको उस स्पीच में ट्विटर के ऊपर बोला जाके है देखें, उन्होंने,
तो जब वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, उनके आरएसएस की आइडियोलॉजी के ऊपर उनके ट्वीट्स भी देखिएगा, आप उनको भी उन्होंने कोट ये कर रहे बोला थे, उनकी तलवार ये लेके बातें भी मारते जरा हैं, एक दफा सुनिएगा, ये उनकी ये बोला बातें भी एक उन्होंने दफा सुनिएगा। उन्होंने ये बोला तलवार लेके मारते हैं, नहीं बोला होगा, सर उन्होंने जो बिल्कुल कुछ नहीं बोला बोला है होगा। वो आप जाके, उन्होंने जो इनको अच्छा करते हैं, जो होता है जर्मनी की जो हिटलर की पार्टी थी उसके साथ इनकी आइडियोलॉजी को कंपेयर किया है, आप जाके एक वॉट दफा एवर, देखें। वॉट एवर, मैं ये बोल रहा हूँ उन्होंने ये बोला है कि तलवार लेके मारते हैं आरएसएस वाले, सर उन्होंने आइडियोलॉजी नहीं के ऊपर बोला। बात की है, मैं आपको तलवा मैं वो अरे आपको यार वो वीडियो गाने, दिखा दूंगा। why are you changing the goalpost every time? मैं ये बोल रहा हूँ अगर उन्होंने ये बोला है तो मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, नहीं बोला होगा गारंटी से। सर मुझे उसका आपके रीजन है, डिबेट में से 1 लाख रुपए प्रूव, की जरूरत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक लेकिन है छोड़ो, बात यह है कि जो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, बात है क्योंकि आप नहीं आप मान। प्रूव नहीं कर पाएंगे, जो जो झूठ आप यहाँ बोल रहे हैं वो आप प्रूव सर नहीं मैं कर आपको करके पाएंगे, दिखाऊंगा, इसलिए मैं आप फिर चलो। आप ये मानेंगे नहीं कि वो लोग आरएसएस के हैं, आप लोग ये मानेंगे नहीं, बात सिर्फ इतनी सी, आप मानेंगे नहीं, आप कहेंगे ये कोई और लोग हैं या ये पता नहीं किसी और जगह की वीडियो है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ निकाल के। अच्छा, आप मुझे सेंड कर दीजिएगा लास्ट हसन, रिजॉर्ट तो ऑफ फिर हम इसको इसको पॉलिटिक्स इज द लास्ट रिजॉर्ट ऑफ स्काउंड्रल, तो ऐसा होता है। अब आगे बात करते हैं, हमारा प्रेसिडेंट शिया है भाई, आपका प्रेसिडेंट शिया है, वो उसी कराची में नारे लगते हैं ना शिया काफिर, लगते तो हैं मुझे पता है, आपको भी पता होगा, खैर एनीवेज आपके जैसे। फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि किसी के रिलीजन के अंदर इंट्रूड ना करें, मैं आपके रिलीजन को चलाना चाहता हूँ, ऐसा हो रहा है। भाई किसने आपके रिलीजन को चलाने की बात की, किसी ने बोला है सर ये इंडिया अभी में? आपने बात आप की है कि वहां पे ये काफिर के नारे लग रहे हैं, सर काफिर का नारा वो तो एक रिलीजियस सेंटिमेंट, वो उसको कह रहा है कि मैं तुम्हें काफिर कहता हूँ, उसको कह रहा हूँ, इससे कोई फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज नहीं हो रहे। जैसे मैं अगर आप अगर मैं आप फंडामेंटल मुझे हिंदू नहीं हो रहे, मानते हैं, सर आप मुझे हिंदू एक मानते हैं, मिनट, एक आप मिनट, मुझे हिंदू मानते हैं। पाकिस्तान, पाकिस्तान, एक मिनट, पाकिस्तान सर मेरा एक क्वेश्चन ले मुस्लिम्स लेना, के लिए सर मेरा बिलीव है नहीं ला लूंगा। इलाहा आप कौन इल्लल्लाह है, प्राइम मुहम्मदुर मिनिस्टर है? रसूलुल्लाह। आप प्राइम मिनिस्टर है जो आपका क्वेश्चन लूंगा? मैं ये बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान किसके लिए बना था? मुस्लिम्स के लिए सेफ कंट्री बना था ना। और मुस्लिम एक मुस्लिम दूसरा मुसलमान के खिलाफ ही नारे लगाएगा वहां पे, जिया काफिर क्यों? सर उसे मेरा ये एक नहीं मिनट, नहीं 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 सर मैं नहीं कहता नहीं हूँ ये ला इलाहा एक इल्लल्लाह मिनट, इज माय आपने आइडियोलॉजी, आप मुझे हिंदू मानेंगे? आपने ये बोला था कि ये सिर्फ सुन्नियों के लिए, पंजाबी सुन्नियों के लिए सेफ लैंड होगी, आपने ये बोला नहीं, था उस समय नहीं बोला था, 47। तो नहीं बोला था। क्यों आज शिया काफिर बन गया वहां पे? क्यों सर क्यों आप काफिर बन गया? मेरी बात कैसे नारे सर लग गए? आप मेरी एक मिनट बात सुने, वो रेडिकल इस तरह के एलिमेंट्स इंडिया के अंदर भी हैं, मेरी बात सुने, नहीं मेरा एक इंडिया क्वेश्चन के आपसे। अंदर होंगे, सर मैं कहता हूँ मैं ला इंडिया इलाहा में तो, इल्लल्लाह मुहम्मदुर इंडिया में तो रसूलुल्लाह इज कभी माय नहीं। आइडियोलॉजी, आप मुझे हिंदू मानेंगे? ये क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आया, मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका जवाब आप मुझे सर दे क्यों नहीं दीजिए, मैं समझ में आपको आया? हिंदू नहीं मैं मानूंगा। आपको कह रहा हूँ कि हाँ मैं मैं नहीं कहता हूँ ला मानूंगा, इलाहा नहीं इल्लल्लाह मानूंगा, मुहम्मदुर आगे बोलिए। रसूलुल्लाह इज माय अरे आइडियोलॉजी, आप यार मुझे बोल हिंदू दिया नहीं मानेंगे? मानू, नहीं नहीं मानेंगे मानूंगा। ना, नहीं हाँ नहीं मानेंगे। मानेंगे तो, हाँ तो हाँ तो मैं एक ऐसे बंदे को मुसलमान क्यों मान लूं जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में रेडिक्यूल बातें करता हो, मैं उसको क्यों मान लूं? कौन मैं क्यों बोलता है? मान लूं? करता है, कौन करता है? शिया कर रहे हैं सारे, आपको बिल्कुल कर सारे रहे हैं, शिया कर या रहे जो हैं। जो जो हाँ? जो तो रेडिकल शिया, एलिमेंट्स हैं उनके अंदर। तो शिया हज करने कैसे जाते हैं? सर आप मैं कौन नहीं पूरे के शिया पूरे हज करने शिया कैसे कम्युनिटी जाते को हैं? सर सिर्फ उस बंदे को शिया कहा हज जा रहा करने है कैसे जाते जिसके हैं? उस तरह मैं के क्या बोल रहा बिलीव्स हूँ, हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, शिया हज करने कैसे जाते हैं? तो इसका मतलब वहां पे सऊदी अरेबिया शिया को मुसलमान मान रहा है? आप सर उससे एक बड़े मुसलमान हैं। मैं उससे बड़ा मुसलमान हूँ, बिल्कुल मैं उससे बड़ा मुसलमान हूँ, मेरे पास वो आप इसके ऊपर भी मेरे पास बहुत सी बात है। वो वो आपको साला किसी घोड़ी का मुसलमान नहीं मानता, आप उससे बड़े मुसलमान मान सर रहे हैं ना वहां पे माने, कौन? सर ये फैसला अल्लाह ने हाँ, करना है, ये बड़े दुनिया में ये आपको इस रिलीजन का नहीं पता, आप तो इसको नहीं सारे समझ सकते तो सर, सारे आप मुझे नहीं समझ समझना सकते भी नहीं इसको। है, मुझे हाँ आप ना समझना भी समझे, नहीं है, मुझे आप समझना ना भी नहीं समझे, है, मैंने आप ना नहीं समझे, मुझे अच्छा, आपको ये बहुत बुरा लग टॉपिक गया, कहाँ से कहाँ आपको चला गया है, मुझे आपको बात सिर्फ हो बहुत रही बुरा लग थी गया, सिर्फ आपको बहुत बुरा लग गया बांग्लादेश जब के। मैंने आपको कहा कि बुरा मेरे नहीं ये लग बिलीव्स गया, हैं, मुझे हिंदू मान लें, मुझे टेंपल के नहीं अंदर मुझे क्यों बुरा लगेगा? जाके बैठने दें, आज मुझे वहां आओ पे जाके आओ बैठ के। बिल्कुल आओ, अच्छा ठीक है, मुझे बैठो। टेंपल के ऊपर बैठ के वहां पर जाके ये बात करने दें कि जो आपके शिव भगवान थे, वो उनकी जिंदगी में उन्होंने ये गलतियां की थी, वो ऐसे थे, मुझे ये बातें आप करने देंगे टेंपल में बैठ के? मैं मस्जिद में ओ बैठ के भाई, किसी को प्रॉफिट मोहम्मद के अगेंस्ट अरे क्यों बात एक करने मिनट, दूं? क्या क्या कि कौन कर रहा है? सारे शिया कर रहे हैं अहमदीज क्या? कर रहे हैं, अहमदीज कर रहे हैं, जिनकी हाँ आपको बहुत ज्यादा इंडिया के। मैं तो शिया की बात कर रहा हूँ भाई, इस सर समय तो शिया शिया की हमारा बात कर रहा प्रेसिडेंट है, हूँ आप उसको नहीं मान रहे, आप एक मैं। किसी तो शिया छोटे से काफिर नारे ग्रुप ने, कैसे लग रहे हैं? सर शिया काफिर कोई नारे 10 बंदों कैसे ने लग लगा रहे हैं? दिया नारा, वो पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। 10 बंदों ने 10 बंदे ही हर महीने लगाते हैं, मैं या तो तो 20 महीने में लगा लेते 5 होंगे। रिपोर्ट आती है, महीने सर में प्रेसिडेंट ऑफ 20 ही पाकिस्तान लगा जो रहे है, हैं और उसकी एक पूरे प्रोविंस में गवर्नमेंट भी है। पाकिस्तान में।
पूरे पाकिस्तान में कम से कम नहीं तो ये नारा ऑन एन एवरेज हफ्ते में 1 या 2 हफ्ते में 2 या 3 बार लग रहा है, और अलग अलग जगहों पे लग रहा है। वो 20 आदमी लगा रहे हैं और अरेस्ट क्यों नहीं किए जा रहे? चलें सर, अगर 1000 लोग भी लगा रहे हैं तो आप मुझे बताएं कि वो 25 करोड़ पाकिस्तानियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान 25 करोड़ पाकिस्तानियों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, वो 200, 400, 500 लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस इज हाउ यू सी टुवर्ड्स पाकिस्तान, दिस इज हाउ यू सी टुवर्ड्स पाकिस्तान। सर अपने मीडिया की क्लासेस को उतारें, पाकिस्तान और इस्लाम आपको नहीं समझ आने वाला। अपने में देखो एक चीज समझिए, अच्छा मेरी बात सुने, मेरी भी कोई बात सुन ले। मुझे बताने की जरूरत नहीं, ठीक है, मुझे समझाने की रोहित जरूरत सर नहीं। और डॉक्टर साहब लेकिन मेरी बात आपके सुने। साथ प्रॉब्लम ये है, प्रोग्राम हो गया है, 1 घंटे का प्रोग्राम पूरा हो गया, और प्रोग्राम कहाँ से शुरू हुआ नहीं सर, कहाँ से कहाँ अटक गया। अब नहीं अब वो मैं बोलूंगी, कोई मेरी नहीं भी नहीं बात नहीं सुने प्रॉब्लम है प्लीज। इसके, वो अपने आप को सऊदी अरेबिया से बड़ा मुसलमान समझ रहे हैं अपने अच्छा आप को, खैर, वो हम प्रॉब्लम है। मुसलमान यहाँ पर समझ रहे हर हैं, उनसे बंदा बेहतर अपना मुसलमान ओपिनियन समझ देता रहे है। हैं। प्लीज मेरी बिल्कुल बात सुने, बिल्कुल प्लीज उनसे मेरी बेहतर बात सुने मुसलमान डॉक्टर समझ रहे साहब। हैं। डॉक्टर साहब, रोहित सर वो मेरी भी आपको बात पड़ेगा सुने, नहीं, मेरी भी वो बात सुने आपको प्लीज। वो आप प्लीज मेरी भी बात जस्ट सुने। मिनट। नहीं नहीं, आप वहां जाते हैं तो आपको 3rd ग्रेड वो टेंट्स में रखते हैं, जब हज पे जाते हैं वो आपको बराबर का नहीं समझते, आपको पीछे बिठाते हैं, वो सर अगर आपको अगर अगर वो सही मुस्लिम होता तो ऐसे ना करता, इसी वजह से मैं उसको हाँ, तो गलत इसका मतलब मुसलमान समझ सऊदी रहा हूँ। अरेबिया सही मुस्लिम नहीं है? इसका बिल्कुल सही, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को सही से फॉलो नहीं कर रहे, वरना आज तो पूरी इसका दुनिया में मतलब वो नहीं कर मुसलमानों का रहा। ये हाल ना होता। पूरी अच्छा दुनिया में चले, मुसलमानों का ये मेरी हाल। कौन बात कर, सुने, पाकिस्तान से पाकिस्तान कर? मेरी बात सुने नहीं, प्लीज, मेरी बात पाकिस्तान में तो सुने। सबसे गलत दीन फॉलो हो रहा है, सबसे गलत दीन पाकिस्तान में फॉलो हो रहा है। चलो ठीक है, ये अच्छा जब पूरे डॉक्टर बता साहब रहे हैं तो और फिर रोहित बोलिए। सर, ये कोई रिलीजन टॉक नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश के इमिग्रेंट्स जो इलीगल इंडिया में रह रहे थे उन पर जो है ये बात, प्रोग्राम था, और कहाँ से कहाँ प्रोग्राम लेकिन आप देखिए उसके आ अंदर भी गया। अब उन्होंने मैं आईएसआई अब को प्लीज घुसा दिया, प्लीज पाकिस्तान को प्लीज, घुसा दिया। अब ये प्रोग्राम हो गया वाइंड अप, और सबने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया। हमारे चैनल जो है, हर पर्सन यहाँ पर जो पैनलिस्ट आता है वो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, और उसको हक है कि वो अपनी आजादाना एक राय रख सके, और एज इट इज हम लोग ये पोस्ट करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर अपने टॉपिक से रिलेटेड अपना ओपिनियन ये पास करना चाहूंगी कि कोई भी टेररिज्म हो अगर हम इमिग्रेशन के हवाले से बात करें, जहाँ पे भी इलीगल लोग फॉलो नहीं करते लॉज को, वहां पर उनकी गवर्नमेंट जो है सख्त से सख्त एक्शन ले, ताकि लोगों को पता हो कि वो जिस जगह पे रह रहे हैं उनको लॉज एंड रेगुलेशंस का पता हो, उसको फॉलो करना उन पर फर्ज हो। चाहे वो पाकिस्तानी है, चाहे वो इंडियन है, चाहे वो बांग्लादेशी है, चाहे वो कोई गोरा है, कोई भी पर्सन है, जिस जगह पे वो रह रहा है वहां के रूल्स को फॉलो करें, और उसके अकॉर्डिंग जो है अपने आप को रखे। तो मैं यहीं पे प्रोग्राम को वाइंड अप करती हूँ। रोहित सर शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया, और जो व्यूवर्स इस प्रोग्राम को एंड तक देखा, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दी इजाजत। थैंक यू सो मच। थैंक यू।